Hello students, good morning to all of you. We start chapter first electromagnetic waves in term second. तो सबसे पहले देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखिए आपको नीचे डायग्राम दिखा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करती है, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ ए वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑस्किलेटरी चार्ज इन विच वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की का ही एक सोर्स है जो वेरी करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। और क्या वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके मैग्नेटिक फील्ड की ही सोर्स है। तभी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों से मिलकर ही बन रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दस टू फील्ड्स बिकम सोर्स ऑफ ईच अदर। और ये जो दोनों फील्ड हैं वो एक दूसरे की सोर्स है यहाँ पर। एंड द वेव प्रोपेगेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। और वेव जो है वो दोनों की डायरेक्शन में एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये कैसा है, नेचर में ट्रांसवर्स नेचर है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये डिफ्लेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की द्वारा। ठीक है, मतलब इनकी वजह से ये वेव आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही वर्क करेगी। ठीक है, अब देखिए ये आपके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आर सैम्पल फेस। स्पीड इसकी कितनी होती है, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि c इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो c इज इक्वल टू हम 1/म्यू अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने फॉर्मूला प्रूव किया है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एयर की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है एयर में, वो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The energy in electromagnetic wave is divided on average equally between electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है वो आपकी डिवाइड होगी एवरेज में, जो इक्वल होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, अब एनर्जी जो एसोसिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ वो कितनी होती है, U इज इक्वल टू, क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट अपॉन में 2 म्यू नॉट। ये होती है सिस्टम की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं तो ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं अलग से, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो मैक्सवेल इस इक्वेशन में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी आपके लिए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस लॉ दिया था उन्होंने, मैग्नेटिज्म के लिए दिया था फैराडेज लॉ दिया था, और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ दिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ठीक, 4 तरह के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो गॉस लॉ होता है वो आपका आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर लगा के इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी है तो इसलिए हम यहाँ पर ई का यूज़ कर रहे हैं। जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी का यूज़ करते हैं, तो बी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फेराडेज लॉ में आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन में डी टी। ऐसी एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ में आ जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो ये 4 जो इक्वेशंस हैं ये प्रूव की है मैक्सवेल ने। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर जिसे हम वेक्टर एस से प्रेजेंट करते हैं, जो ई क्रॉस एच इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। और हम अगर इसकी वैल्यू रखें तो हम यहाँ पर एच की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा देखिए 1/म्यू नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा ई क्रॉस बी। ठीक है,
अब आपके पास इससे रिलेटिव एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसे हम 3-4 स्टेप्स यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जो भी स्टेप आपको इजी लगता है उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो F का हो जाएगा न्यूटन और Q का हो जाएगा कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं 50.0, हम इसे 50 भी लिख सकते हैं, मेगा हर्ट्स। और मेगा हर्ट्स को अगर हर्ट्स में चेंज करना है तो 10 की पावर 6 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ए पार्ट में हमें डिटरमाइन करना है बी नॉट, ओमेगा, के और लैम्डा। ये 4 ऑप्शंस आपको ए में यहाँ पर सॉल्व करने हैं और बी में करना है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं ई नॉट की वैल्यू आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है और लाइट की स्पीड भी आपके पास है। ठीक है, लाइट की स्पीड जो सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ए पार्ट में सबसे पहले हमें यहाँ पर बी नॉट सॉल्व करना है, तो बी नॉट की वैल्यू लगाएंगे, ई नॉट अपॉन में सी आपके पास वैल्यू है, पुटअप करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसे 400 लिखना चाहें तो 400 लिखेंगे तो इसका मतलब 2 वैल्यू वहाँ पर बढ़ेंगी, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा नैनो टेस्ला। ठीक है, क्योंकि 10⁻⁹ नैनो के इक्वल होता है। स्टेप अब आगे देखिए, हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ऐसी के निकालना है तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह ओमेगा अपॉन सी, मतलब सी अपॉन ओमेगा होता है, तो हम इसे ओमेगा अपॉन सी रख सकते हैं। वैल्यू रखेंगे कि आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है और उनकी वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रख के आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब हम ओमेगा अपॉन सी की वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू 1.05 रेडियन पर मीटर आ जाएगी। और वेव लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, इनकी वैल्यू रखकर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बी नॉट, ओमेगा, के और लैम्डा चारों वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी है। ऐसे बी में क्या पूछा था उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन वहाँ पर पूछी थी। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये जो दे रखा है आपके पास। अब यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू आपके पास है 120 साइन और 1.05 एक्स, के की वैल्यू रखेंगे हम, ओमेगा की रखेंगे। ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम यहाँ पर जे का यूज़ करेंगे, और जब हम बात कर रहे हैं बी की तो हम इसे यहाँ पर के का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के लिए आई और वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो आपका जेड डायरेक्शन में है, तो जेड मतलब के, और ये वाई डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब जे। इनकी वैल्यू रखकर दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे से अपना रिवाइज करेंगे। ओके।